जब से ये सृष्टि बनी है तब से जंग चलती आ रही है, अच्छाई और बुराई की, देव और असुरों की। और इसी तरह का एक महासंग्राम हमारे अंदर भी चलता है, सद्गुणों और दुर्गुणों का। इस महासंग्राम को, महायुद्ध को जीतने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वे कौन से ऐसे सद्गुण हैं जिन्हें हमें बढ़ाना चाहिए और वे कौन से ऐसे दुर्गुण हैं जिन्हें हमें हटा देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी संपदा को विस्तार से बताया है, जिसमें हमें पता लगेगा कि कौन से सद्गुण हमें बढ़ाने चाहिए और ऐसे कौन से दुर्गुण हैं जिनका हमें समूल नाश कर देना चाहिए। आइए सुनते हैं भगवद गीता का 16वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान में निरंतर स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, शास्त्रों का स्वाध्याय, तप, इंद्रियों के सहित अंतःकरण में सरलता, मन, वाणी तथा शरीर से किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट न देना, सत्य भाषण, क्रोधित न होना, कर्मों में कर्तापन का त्याग, अंतःकरण की शांति, किसी की निंदा न करना, सब प्राणियों के प्रति दया, आसक्ति रहित होना, कोमलता, लोक व शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी के प्रति शत्रु भाव न होना, अभिमान का अभाव, ये सब उस पुरुष के लक्षण हैं जो दैवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है अर्जुन। अब आसुरी संपदा वाले पुरुषों के लक्षण मैं तुझे बताता हूं। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा वाले के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए तथा आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है। हे अर्जुन, ये मनुष्य समुदाय दो प्रकार का है, एक दैवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति मैंने विस्तार से कह दी है, अब आसुरी को भी मैं विस्तार से कहूँगा। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों ही कर्मों को नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर व भीतर की शुद्धि होती है, न ही श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य भाषण। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य मानते हैं कि इस जगत का कोई आश्रय नहीं है, यह असत्य में प्रतिष्ठित है, बिना ईश्वर का है, केवल स्त्री व पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है। ऐसे मिथ्या ज्ञान का सहारा लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही कार्य करते हैं। वे अभिमान व मद से युक्त होकर कामनाओं का आश्रय लेते हैं, झूठे सिद्धांतों को मानकर भ्रष्ट आचरण करते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली चिंताओं का आश्रय लेते हैं, विषयों को भोगने में सदा तत्पर रहते हैं और केवल इतना ही सुख होता है ऐसा सोचकर जीवन जीते हैं। वे आशा की सैकड़ों जंजीरों में कैद होते हैं तथा काम व क्रोध के वशीभूत होकर अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने में लग जाते हैं।
वे हमेशा बस यही सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस इच्छा को पूरा करूँगा। मेरे पास इतना धन है और फिर और भी हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, अब दूसरे शत्रु को मार गिराऊंगा। अहंकार से वे कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा यहाँ कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और खूब भोगों को भोगूंगा। इस प्रकार अज्ञान से ग्रसित जिनका चित्त भ्रमित है, विषय भोगों में आसक्त रहने वाले मनुष्य महान नरक में जाते हैं। वे बल, घमंड, कामना व क्रोध के वशीभूत होकर दूसरों की निंदा करते हैं तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने लगते हैं। उन द्वेष करने वाले पापी और क्रूर अधम व्यक्तियों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ लोग मुझको न प्राप्त होकर बार बार आसुरी योनि में जन्म लेते हैं और अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं तथा आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण के लिए आचरण करता है और परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त करते हैं, न परम गति को और न ही सुख को। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें केवल शास्त्र ही प्रमाण है। हे अर्जुन, ऐसा मानकर तू सदैव शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को ही कर, वह परम गति को प्राप्त हो। इति षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः समाप्तः।